हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी का जो एक पॉलिटिकल स्टंट था उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। एक्साइज कांस्टेबल के दौरान जो छात्रों को अरेस्ट किया गया था वो छात्र को आज जमानत मिल गया है। नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा से पहले जिन 159 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 20-20 हज़ार रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने के आधार पर ये जमानत दी गई है। आप सब जानते हैं कि 12 अप्रैल को झारखंड में उत्पाद सिपाही परीक्षा की लिखित परीक्षा थी और उससे पहले ठीक एक दिन पहले 11 अप्रैल को तमाड़ इलाके के रणगांव के जंगल में एक अर्धनिर्मित मकान से करीब 159 उत्पाद सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर पता चला कि पेपर लीक करने को लेकर यहाँ इन्हें जुटाया गया है। कुछ प्रश्न पत्र भी पुलिस ने वहाँ से बरामद किए थे और उसके बाद दूसरे दिन गिरफ्तार करके सबको जेल भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट में जब ये सुनवाई चली तो ये मामला टिक नहीं पाया और आज इस मामले में सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट ने बेल दे दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये तर्क रखा गया कि जो प्रश्न पत्र पुलिस ने उस अर्धनिर्मित मकान से बरामद किए थे उसमें से सिर्फ 2-3 प्रश्न ही मिल रहे थे, इसलिए ये बात कहीं से पुष्टि नहीं होती कि इन अभ्यर्थियों के पास जो प्रश्न पत्र कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था वो पेपर लीक होकर इन तक पहुंचा था। कोर्ट में ये भी बात कहा गया कि जो मास्टरमाइंड है उन्होंने अभ्यर्थियों को बरगलाया, इनको दिग्भ्रमित किया, इसलिए ये आरोपी नहीं बल्कि ये पीड़ित हैं और इसी आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई। सिपाही परीक्षा जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, विधानसभा चुनाव से पहले दौड़ इस परीक्षा की हुई थी और इस दौड़ के दौरान झारखंड के अलग अलग जिलों में करीब 20 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी और जो छात्रों को पकड़ा गया था उसको अरेस्ट कर दिया गया था। वो जेन्युइन छात्र थे, वो लोग एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे और उन लोग एग्जाम से वंचित रह गए थे। हालांकि उसमें से कुछ ऐसे छात्र थे जो दलालों के संपर्क में थे और क्वेश्चन लीक के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए थे और उसे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ड्रामा था, ये जो जेएसएससी का जो एक स्टंट था, ये स्टंट कोर्ट के सामने पूरी तरह से फेल हो गया। उन छात्रों को जमानत मिल गया है। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर उन छात्रों के पास से मिले हैं वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं। 1-2 क्वेश्चन मिल रहा था, वो की कोइंसिडेंस था। इस घटने को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो पेपर लीक कराने का जो प्रक्रम चल रहा था, जो एक प्रयोगशाला जो चलाया जा रहा था दलालों के दौरान कि हाँ मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उस क्वेश्चन को आप खरीदिए, मैंने क्वेश्चन लीक कराया है, पैसा दीजिए, वो क्वेश्चन पढ़ के जाइए, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। उसमें कुछ छात्र ऐसे थे जो उसके षड्यंत्र में फंस गए। जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं एग्जाम से पहले कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाहिर सा बात है कुछ स्टूडेंट उनके पास जाएंगे, उनके संपर्क में जाएंगे। उसी तरीके से वहां पर बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो ये बात सुन करके उनके पास गए थे कि मेरे पास क्वेश्चन आउट वाला है। तो जाहिर सा बात है जब क्वेश्चन आउट हुए तो लोग तो उनके पास जाएंगे ही फायदा लेने के लिए, क्योंकि जेएसएससी तो मानती ही नहीं है पेपर लीक को। पेपर लीक को जेएसएससी मानती ही नहीं है, ना ही कोर्ट मानती है। कोर्ट और जेएसएससी दोनों का देता है कि ये तो आपका जाकर के गेस क्वेश्चन था, कोइंसिडेंस था, जिसकी वजह से एग्जाम में लड़ गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कह करके रफा दफा कर देता मामला। तो छात्र भी चाहता है कि चलो इसी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और शायद हमें भी कुछ क्वेश्चन पेपर हाथ लग जाए तो मेरा भी एग्जाम अच्छा चला जाए। ये तो हमारा जाके नेचुरल एक टेंडेंसी होता है छात्रों का कि एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन हमें मेरे हाथ लग जाए। तो उसी क्वेश्चन को हाथ में लेने के लिए वो लोग वहां पहुंचे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद आज उनको जमानत मिल गई है। इसी मतलब दोष साबित नहीं कर पाया। तो ये जेएसएससी का एक पॉलिटिकल ड्रामा था, पॉलिटिकल स्टंट था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए जेएसएससी का पूर्व में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में और कुरीतियों में शामिल है। यानी जेएसएससी का काम करने का जो शैली है वो छात्र विरोधी। जेएसएससी का जो अधिकारी है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो सरकार है वर्तमान में हेमंत सोरेन, उनको बदनाम करने के लिए कि सरकार को अंदर से इतना खोखला कर दो, इतना बदनाम कर दो कि आने वाले चुनाव में ये जनता जो है सो इनको खुद हरा देगी, स्टूडेंट के खिलाफ हो जाएंगे और इन्हें हरा दिया जाएगा। ये उनकी साजिश है। भले सरकार इस बात को नहीं समझ रही, लेकिन जो मेरे जैसा जो छात्र है जो दिन रात किताबों में जुड़े हुए हैं, अखबारों से जुड़े हुए, तो ये बात समझ में आती है कि जो अधिकारी इतना शिक्षित है, इतना योग्य अधिकारी है, वो ये सब गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसी नीति बना रही है जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है, वो ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है,
वो एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें छात्रों के हाथ में क्वेश्चन पेपर चले जा रहे हैं और वो फिर उसको गेस क्वेश्चन के नाम पर रफा दफा कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो अधिकारीगण है जेएसएससी का या जो जेएसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो कहीं ना कहीं दलालों के संपर्क में है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे का कारोबार कर रही है। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बात सच है। हालांकि हम लोग पब्लिकली इस बात को नहीं बोल सक रहे हैं क्योंकि डर है कि सरकार कहीं हमें पकड़ के अंदर ना कर दे या सरकार हमें कहीं डिबार ना कर दे। डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा पूरा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जिस एजेंसी का जिस कमीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे पिछले 10 सालों से, उसके खिलाफ आप बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। एसएससी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का पेपर लीक का जो दाग लगा हुआ, उस दाग को साफ करने के लिए एक स्टंट था कि इस स्टंट के जरिए से लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए मैंने कैसे रेड मारा, मैंने कैसे छात्रों को अरेस्ट किया, जबकि वो लोग उसमें शामिल थे ही नहीं। उनके पास जो क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम से क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता है ही नहीं। तो फिर ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो छात्र वहां पर है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ छात्र ऐसे थे जो दलालों के संपर्क में थे। तो असली क्वेश्चन क्या है? असली क्वेश्चन ये कि वो दलाल क्यों नहीं पकड़े जा रहे, जो एजेंसी से मिले हुए हैं, जो कमीशन से मिले हुए हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे मिले हुए हैं। आखिर वो जो बड़ी मछली है वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? आखिर जो छोटे मोटे लोग जो है, स्टूडेंट जो है, वो तो इसके शिकंजे में आ जा रहे हैं। तो आखिर उनका जो हेड है वो कौन है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? आपको शायद मैं याद दिला दूं, शायद भूल गए होंगे आप लोग। जनवरी 2024 में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एग्जाम दे करके जब आ रहे थे रास्ते में तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया कि पेपर को कैंसिल किया, दोबारा एग्जाम कराया गया। दोबारा एग्जाम जब कराया गया तो उसमें सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं की कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक को एक्सेप्ट किया। तो उसका मुजरिम कौन है? उसको उस समय पेपर लीक कौन कराया था? उसकी अरेस्टिंग हुई आज तक? पब्लिक डोमेन में है वो? नहीं है। तो जो सरकार है और जो अधिकारी है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो छात्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। जो मेधावी छात्र है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो मेहनती छात्र है, जो गरीब स्टूडेंट है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए कि मेरा एक ही सहारा है नौकरी का, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है नहीं कि वो बिजनेस कर सके, उसके पास उतना डॉक्यूमेंट है नहीं कि उसको लोन मिल सके। तो उसके पास एकमात्र सहारा सरकारी नौकरी का है। उनसे भी ये छीन रहे हैं और उनके साथ भी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी से बच रही है क्योंकि अधिकारी के बच्चे ये सब छोटे मोटे एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो जज होते हैं, जो ओ माई लॉर्ड है, वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ओ माई लॉर्ड जो है, उनके बच्चे इस कुरीतियों का, इस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है। अगर इस भ्रष्टाचार का उनके बच्चे हिस्सा होते तो शायद वो भी जस्टिस सुनाने से पहले सोचते। लेकिन कभी जेएसएससी को क्लीन चिट दे देता है नेचुरल जस्टिस के नाम पर, कभी जेपीएससी को नेचुरल जस्टिस के नाम पर जस्टिस दे दिया जाता है, कभी पिटिशनर को नौकरी दे दिया जाता है। जिसका नंबर ज्यादा है, जो पिटिशनर नहीं बना, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीन से वो लोग जुड़े हुए नहीं। उनके बच्चे जो है वो इन कुरीतियों का शिकार नहीं है। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो इस भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है। यही वजह है।